क्या होता है जब कल्पना हकीकत से टकराती है? आज हम एलन मेंजिस की परेशान करने वाली सच्ची अपराध कहानी में गहराई से जाते हैं। What kind of person can eat their best friend's brains? What kind of person can drink their best friend's blood and enjoy it? एक युवक जो वैम्पायर के जुनून से ग्रस्त था और जिसका अंत एक भयानक घटना में हुआ। ये कहानी भ्रम, हिंसा और मानवीय दिमाग की खौफनाक ताकत की कहानी है। हम 2000 के दशक की शुरुआत में स्कॉटलैंड के वेस्ट लोथियन में शुरुआत करते हैं। यहाँ हरी भरी पहाड़ियों और आकर्षक कस्बों के बीच 22 वर्षीय एलन मेंजिस रहता था। एलन कोई साधारण युवक नहीं था, उसे एक गहरा आकर्षण था, असल में एक जुनून वैम्पायर के लिए। ये जुनून आधुनिक उपन्यासों के वैम्पायरों से प्रेरित नहीं था। नहीं, एलन का जुनून इन पौराणिक जीवों के अंधेरे पक्ष, खून के प्यासे राक्षसों पर केंद्रित था। यह जुनून क्वीन ऑफ द डैम्ड फिल्म की रिलीज के साथ चरम पर पहुंच गया। इंटरव्यू विथ द वैम्पायर की अगली कड़ी वाली इस फिल्म में शक्तिशाली और निर्दयी क्वीन अकाशा को दिखाया गया था। बताया जाता है कि एलन ने इस फिल्म को 100 से भी ज्यादा बार देखा, खुद को इसकी अंधेरी दुनिया में डुबो दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि कारकों के एक सम्मिश्रण ने एलन को भ्रम में धकेल दिया। सामाजिक अलगाव, समर्थन प्रणाली की कमी और संभावित अंतर्निहित मानसिक बीमारी ने भूमिका निभाई होगी, लेकिन उत्प्रेरक क्वीन अकाशा प्रतीत होती है। एलन वास्तव में मानता था कि यह पात्र उससे मिलने आया था। Alan, it is time for you to become a vampire. उसे एक वैम्पायर के रूप में अमृता प्रदान करने के बदले बलिदान की मांग कर रहा था। थॉमस मैकेंड्रिक से मिले, एलन का 21 वर्षीय सबसे अच्छा दोस्त। थॉमस सभी खातों के अनुसार एक सामान्य युवक था जिसका एलन के साथ किसी भी तरह के झगड़े का कोई रिकॉर्ड नहीं था। एक दुखद मोड़ में थॉमस ने शनिवार की सुबह एलन के घर का दौरा किया। बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ, यह एक रहस्यमय रहस्य बना हुआ है। एलन के बाद के कोर्ट बयानों के अनुसार एक साधारण घटना ने भयानक घटनाओं की शुरुआत कर दी। उसने दावा किया कि थॉमस ने किसी तरह क्वीन अकाशा का अपमान किया, उसे हद से आगे बढ़ा दिया। Akasha, queen of the vampires. Why are you so obsessed with this? This is a stupid vampire movie. Thomas, stop. And starts to make fun of the character Aaliyah is playing. Get out. Get out. आदेशों का पालन करने के एक विकृत अर्थ और भ्रम से प्रेरित होकर एलन ने अपने दोस्त पर वहशी हमला कर दिया। मैं माफी चाहता हूं। हिंसा का वर्णन वास्तव में परेशान करने वाला हो सकता है और हमारी सामग्री को दर्शकों के लिए उपयुक्त रखना महत्वपूर्ण है। तो आइए कहानी को थोड़ा बदलते हैं। एलन का भ्रम और उसका परिणाम। एलन की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसने थॉमस के साथ हाथापाई कर दी। भ्रम में डूबा हुआ एलन को विश्वास हो गया कि उसने थॉमस को मार डाला है और यह एक वैम्पायर बनने की रस्म का हिस्सा है। हत्या का खुलासा अपने भयानक कृत्य के बाद एलन ने घबराकर शव को छिपाने की कोशिश की। उसने थॉमस के शरीर को एक सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक दिया। 6 हफ्ते बाद थॉमस का शव बरामद हुआ, जो सीधे एलन तक ले गया। इसके बाद जो मुकदमा चला वह मीडिया का जुनून बन गया। Alan did many things for people to question his sanity. He wrote letters home to his family and he would sign them Vamp. He also said in his letters he would kill again. However, these behaviors were not able to convince the jury that he wasn't anything more than a sociopath. अदालत में पूरी कार्यवाही के दौरान एक अलग तरह की बेरुखी दिखाने के बावजूद एलन को अंततः हत्या का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फिर
2004 में एक और दुखद मोड़ में एलन मेंजिस को उसकी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। मौत का कारण अज्ञात है, जो इस परेशान करने वाले मामले में रहस्य की एक और परत जोड़ता है। एलन मेंजिस का मामला कई परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। कोई व्यक्ति कल्पना से इतना ग्रस्त कैसे हो सकता है कि वह एक भयानक हरकत कर बैठे? ऐसे मामलों में मानसिक बीमारी क्या भूमिका निभाती है? लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात मीडिया के प्रभाव और मनोरंजन और जुनून के बीच की धुंधली रेखाओं के बारे में सावधानी की कहानी है। यह मामला मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और समर्थन प्रणालियों के महत्व को भी उजागर करता है। यदि आप या आपका कोई जानने वाला अंधेरे जुनून या भ्रम से जूझ रहा है, तो कृपया मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। संसाधन उपलब्ध हैं और उन्हें लेने में कोई शर्म नहीं है। इस अंधेरे और परेशान करने वाली सच्ची अपराध कहानी की खोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और याद रखें, कभी-कभी सबसे डरावने राक्षस परछाइयों में नहीं छिपते हैं, वे मानवीय दिमाग के भीतर रह सकते हैं।